गज़ल के वसीले से जो कलाम खुदावंद ने आज आपको दिए है वो हम तक शेयर कीजिए और खुदावंद आपके साथ हो। जी सिस्टर जी, वेलकम। थैंक यू भाई रियाज। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। खुदावंद यीशु मसीह जो हम सब का फातिह खुदा है, उसी फतेहमंद नाम में उसके तमाम फतेहमंद लोगों की खिदमत में मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज़ों, मैं सबसे पहले बाप, बेटा और रूल कुद्दस को वेलकम कहती हूँ, क्योंकि मैं और आप उसके बगैर कुछ भी नहीं हैं, लेकिन जब हम उसमें हैं तो हम सब कुछ हैं। आमीन। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा उनके बेटे पास्टर लतीफ़ जॉन साहब के लिए कि जो कि हम नकम्मे बर्तों को मौका देते हैं ताकि हम खुदावंद की उस बादशाहत के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। आज के तमाम प्रस्तारों के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, दुआओं करने वालों के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। बहुत ज़्यादा हमने बरकत पाई है। खुदावंद हमें इसी तरह अपने जलाल के लिए कसरत के साथ खर्च व इस्तेमाल करता रहे। आमीन। आए मेरे अजीज़ों, जैसा कि आप सब ने यहाँ पर देख लिया है कि हम लोगों ने कौन सा टॉपिक शुरू किया हुआ है। हम सब आजकल सीख रहे हैं पहाड़ी वास के मुतालिक, और हम सब जानते हैं कि पहाड़ी वास का मतलब क्या है। और मैंने पिछली दफ़ा उसकी पहली 2 आयत पर मैसेज दिया था, और मैंने ये भी बताया था कि ये खुदावंद यीशु मसीह की पहली पहाड़ी वास है जो कि नए अहदनामा में हुई है, जबकि उन्होंने मसीह के 6 खिताबात में से पहला है जो पहाड़ी वास है, जो कि 5, 6 और 7 अबवाब में है। और ये जो पहाड़ी वास है, ये खुदावंद यीशु मसीह ने अपने 12 शागिर्दों को जब रसूलों के लिए मखसूस किया और उनको जब तालीम के लिए, मुनादी के लिए भेजना था तो उनको तालीम दी। और हम जानते हैं कि पिछली दफ़ा मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको के टीचिंग, प्रीचिंग और हीलिंग के बारे में बताया था। और आज हम सीखेंगे उससे आगे तीसरी आयत में कि खुदावंद यीशु मसीह जो कि आसमान से आए थे, वो जानते थे कि आसमान पर कैसे लोग होते हैं और आसमान पर अब जो दुनिया में है वो कैसे लोग जो हैं वहां पर जा सकते हैं। क्योंकि कोई भी है जो कि अपने कारोबार को खोलता है तो वो लोगों को जब देखता है कि कौन सा इंसान जो है वो इस काम को कर सकता है, क्या उसके पास एक्सपीरियंस है, तो उसके मुताबिक, उसकी काबिलियत के मुताबिक वो उसको चुनता है। लेकिन हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि वो इतना अजीम खुदा है कि वो हमारी लियाकतों को नहीं देखता, बल्कि वो किन को देखता है, वो गरीबों को देखता है, वो किन को देखता है, आजों को, इंकसारों को वो देखता है और उनको चुनता है। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह ने अपने 12 शागिर्दों को चुना जो कि कोई बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन के नहीं थे, उनके पास कोई भी डिग्री नहीं थी, लेकिन मेरे और आपके खुदावंद ने, यीशु ने जब उनको चुना तो वो मौलवी भी बने, वो डॉक्टर भी बने, और वो जहां कहीं भी जाते थे तो उनके वसीला से अजीब काम मौजूद होते थे। आमीन। सो मेरे अजीजों, आज हम उससे अगली आयत को पढ़ेंगे जो कि मत्ती की अंजील और उसका 5वां बाब और उसकी 3री आयत है, और वो है, मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उनकी है। मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उनकी है। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि बेशक हम इस दुनिया में रहते हैं तो हम लोग यही सोचते हैं कि हम जो हैं बहुत गरीब हैं, हमारे पास घर नहीं है, धन नहीं है, दौलत नहीं है, तो हम बहुत ज्यादा गरीब हैं। मेरे अजीजों, ये गुर्बत नहीं, बल्कि यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह किन के लिए कह रहा है? जो दिल के गरीब हैं। इससे पहले कि मैं इस आयत को एक्सप्लेन करूं, मैं पीछे जाना चाहती हूं पुराने अहदनामा में। पुराना अहदनामा में हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह को इस सीना पर जब मूसा को बुलाते हैं तो उन्होंने उसको क्या किए थे? 10 अहकाम दिए थे, क्योंकि वो चाहते थे कि बनी इस्राएल को जो वो मिस्र की गुलामी से निकाल कर लेकर आए हैं और उनको खुदावंद यीशु मसीह जो वादा की हुई सरजमीन में लेकर जाना चाहते थे, तो वो चाहते थे कि उनको जो है वो 10 अहकाम दिए जाएं ताकि वो उसके मुताबिक अमल कर सके। क्योंकि
मैं और आप जानते हैं कि ये 10 हिकाम जो बनी इसराइल ने जब नहीं माने थे तो उन्होंने अपनी मर्जी को अपनी जिंदगी में इख्तियार किया था, तो उन्होंने अपने सफर को कितना लंबा कर दिया था। तो इसलिए ये जो पहला पहाड़ी वास हुआ था वो यीशु मसीह के बाप का मूसा जो उनका शागिर्द था उसके वसीला से पुराने अहदनामा में हुआ था। अब हम नए अहदनामा में आते हैं तो यहाँ यीशु मसीह जो है वो अपने शागिर्दों को तालीम दे रहे हैं कि जब तुम जाओ तो क्या करना, कि किस तरह तुम्हें तालीम को दूसरों तक पहुंचाना है। और उसमें हम सबसे पहली मुबारकबादी को देखते हैं कि मुबारक है वो जो दिल के गरीब है। यहाँ पर मैं सबसे पहले बताना चाहती हूं जो दिल के गरीब हैं वो कौन से दिल के गरीब हैं। जो दिल के गरीब हैं वो रूह के गरीब हैं। वो क्या है? रूहानी कुर्बत से जो महरूम है वो दिल के गरीब हैं। दिल के गरीब वो हैं जो खुदावंद से दूर हैं, जो खुदावंद की तरफ अपने रुजू नहीं कर रहे और जिन्होंने खुदावंद को अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा नहीं दिया। लेकिन अगर हम अपने आप को इस दुनिया के दौलतमंद समझते हैं तो मेरा ख्याल है हमसे ज्यादा कोई भी गरीब नहीं है। सो मेरे अजीजों, जिनको खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर मुबारक कहता है, हमें वो दिल के गरीब बनना है। क्योंकि जो गरीब होता है वो मस्कीन होता है, आजिज होता है, बेकस होता है, अजनबी होता है, मुसाफिर होता है, हाजतमंद होता है। और वो क्या करता है? अपने आप को बहुत ज्यादा इंकिसार करता है, आजिज करता है, ताकि वो क्या हो? खुदावंद की नजर में मकबूल ठहर सके। अगर हम लोग नए अहदनामा में पढ़ते हैं तो नए अहदनामा में एक तमसील खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत कही है। वो आप लोग लूका की अंजील उसका 18 बाब उसकी की 9 से लेकर 14 आयत में देख सकते हैं कि वहां पर एक फरीसी है और एक मासूल लेने वाला है। और फरीसी जो है वो क्या कह रहा है अपने आप को? वो अपनी नेकियों को वहां पर जता रहा है कि मैं रोजे भी रखता हूं, मैं दुआएं भी करता हूं, मैं गरीबों को पैसे भी देता हूं। यानी कि वो अपनी ऊंचाइयों पर क्या कर रहा है? मगरूरी कर रहा है, अपनी मैं को दिखा रहा है। और वो खुदावंद पर तवक्कल नहीं कर रहा और ना ही वो खुदावंद को अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा दे रहा है, बल्कि वो अपने आप को अव्वल दर्जा दे रहा है। बल्कि मैं और आप जानते हैं कि अगर हम खुदावंद के साथ चलते हैं, खुदावंद के कलाम को जानते हैं, तो हम ये भी जानते हैं कि खुदावंद जो दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है, क्या उसके आगे हमें बताने की जरूरत है कि मैं कैसा हूं या कैसी नहीं हूं? नहीं, हरगिज नहीं। लेकिन वही जो फरीसी है वो अपने आप को वहां पर क्या कर रहा है? बड़ा बना रहा है और अपने आप को कह रहा है कि मैं ही सब कुछ हूं। लेकिन वहां पर जो मसूल लेने वाला है, और हम सब जानते हैं कि मसूल लेने वाले जो हैं वो किस तरह टैक्स लेते हैं और किस तरह करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उसने क्या किया है? उस फरीसी ने, वो जब आया है हैकल में तो उसने अपनी निगाहें भी खुदावंद की तरफ उठाकर नहीं देख रहा। वो अपने आप को इतना आजिज कर रहा है, इंतजार कर रहा है कि मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं अपनी आंखें भी उसकी तरफ उठा के दूं। वो अपनी छाती पीट पीट कर कह रहा है कि मैं गुनाहगार हूं, तू मुझ पर क्या कर, रहम कर और मुझे क्या कर, मेरे गुनाहों से रहाई बख्श दे। और वहां पर हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि जब वो मसूल लेने वाला अपनी छाती पीट पीट पर खुदावंद के आगे दरख्वास्त कर रहा है कि खुदावंद मैं इस लायक नहीं हूं, तो मुझ पर क्या तू कर, अपने फजल को कर। तो वहां पर हम देखते हैं कि वो जो मासूल लेने वाला था उस पर खुदावंद ने क्या किया था? अपना फजल किया था। और उसको खुदावंद ने वहां से रासबास ठहराकर, मुबारक ठहराकर उसको अपने घर की तरफ वो लौटा है। आज मैं और आप जब खुदावंद की हजूरी में आते हैं तो मेरे अजीजों, जब तक हम भी अपने आप को खुदावंद के आगे इंकिसार नहीं करते, आजिज नहीं करते, और ना ही हम कहते हैं कि खुदावंद आज सारा दिन में हमसे जो भी गलती हुई है अनजाने में या जानबूझ के, तो खुदावंद हम पर रहम कर, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान होते हुए हमसे गलतियां हो जाती हैं। लेकिन मेरे अजीजों, जो कोई अपने आप को दिल का गरीब नहीं करता, आजिज इंकिसार नहीं करता, उस
फरीसी की तरह, तो मेरे ख्याल है कि वो कभी भी खुदा की बादशाहत में शरीक होने के लायक नहीं ठहर सकता। इसी तरह वो जो फरीसी था वो कैसे वहां से निकला है? बेबरकत होकर निकला है। और जब हम भी आईडी पर आते हैं, खाली होकर आते हैं, इकरार करते हैं, तो मेरा ख्याल है जो बोझ लेकर आते हैं वो आईडी पर छोड़ जाते हैं, खुदा की हजूरी में छोड़ जाते हैं, और हम बरकतों के साथ और मुबारक होकर यहां से लौटते हैं। आमीन। इसी तरह हम देखते हैं दाऊद नबी को भी, कि दाऊद नबी ने भी जब गुनाह किया था तो उसने क्या किया था? उसने यही कहा था कि आए खुदावन मुझ पर क्या कर, फजल कर। हालांकि हम ये भी जानते हैं कि दाऊद खुदावन की मर्जी के मुताबिक, उसके दिल के मुताबिक उसको मिल गया था, और हम ये भी जानते हैं कि खुदावन की आंख पाक है, वो बदी को देख नहीं सकती, और जहां पर गुनाह है वहां पर खुदा कभी भी अपना काम नहीं करता। इसी तरह जब दाऊद ने हित्ती उरिया की बीवी को, बैतशबा को अपने लिए ले लिया था और उसके शोहर को मरवा दिया था, तो खुदावन ने उसके पास नबी को भेजा और उससे कहा कि तूने क्या किया है। अगर आप लोग ये कहानी भी पढ़ना चाहें तो आप लोग पहला सैमुएल और उसका 17 बाब और उसकी 18 और 19वीं आयत में इस कहानी को भी आप लोग पढ़ सकते हैं कि जब उसके पास वो आया तो उसने क्या कहा। उसने कहा कि मैं आपके सामने सिर्फ मैं थोड़ा सा इसको मैं पढ़ना चाहती हूँ। उसने कहा कि देख, तेरे पास तो बहुत सारी धन दौलत थी। आप लोग मेरे साथ निकाले खुदावन के कलाम में से, तो मैं आप लोगों के साथ इस कहानी को पढ़ना चाहती हूँ कि क्योंकि अगर हम अपने गुनाहों को मान लेते हैं और हम कहते हैं कि हमने गुनाह किया है, तो खुदावन क्या करता है, वो हम पर अपने फजल को जाहिर करता है। लेकिन अगर हम अपने खुदावन के सामने अपने आप को ही बड़ा बनाते हैं और नहीं कहते कि हमने कोई गुनाह किया है, तो खुदावन हमें कभी भी सरफराजी नहीं दे सकता। पुराने अहदनामा में से देखिए दूसरा सैमुएल और उसका 12 बाब है, और वहां जब नातियल नबी उसके पास जाता है, दाऊद के पास, वो कहता है कि किसी शहर में 2 शख्स थे, एक अमीर और दूसरा गरीब था, और जबकि खुदा ने क्या कहा है कि हमें गरीब दिल होकर हमें क्या करना है, दूसरों का ख्याल करना है। लेकिन यहां पर जो दाऊद नबी है उसने क्या किया है, उसके पास हालांकि बहुत सारी बीवियां भी थी, बहुत सारे जानो माल भी था, लेकिन वो जो हित्ती उरिया था उसके पास उसकी एक ही बीवी थी, उसको भी उसने क्या किया था, अपने लिए ले लिया, और उससे उसने क्या की थी, सोबत की थी, गुनाह किया था। और जिसकी वजह से जब उसका जो बेटा हुआ था उसके लिए चाहे उसने खुदावन के आगे कितने भी रोजे रखे, दुआ की, गिड़गिड़ाया, लेकिन खुदावन ने उसको क्या किया था, उस बेटे को मौत दे दी थी, उसको नहीं बचाया था। और जब वो नातियल नबी उसके पास आया और उसने आकर उसको इसकी गुनाह को याद दिलाया, तो उसने क्या किया, उसी वक्त कहा कि वो आदमी जो है, तब दाऊद का गजब उस शख्स पर बस शिद्दत भड़का, और उसने नातियल से कहा, खुदा की हयात की कसम के वो शख्स जिसने किया है वाजिबुल कत्ल है। सो उस शख्स को जो उस भेड़ का चुगना भरना पड़ेगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया और उससे तरस ना आया। उसने यहां पर कहा है कि उस शख्स को क्या करना चाहिए, उसको कत्ल करना चाहिए, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो किसने किया है। और जब उसने उस पर जाहिर किया कि वो तू ही है, तो फिर क्या हुआ, उसने क्या अपने आप को खामोश कर लिया? नहीं, बल्कि उसने कहा कि नहीं, उसने उसी वक्त अपने आप को खुदावन के आगे झुकाया और खुदावन के से माफी मांगी, और फिर उसको क्या हुआ था, खुदावन ने क्या किया था, माफ किया था। क्योंकि मेरे अजीजों, हम जानते हैं कि खुदावन का फजल जो है वो हम सब की जिंदगियों के लिए काफी है, क्योंकि हम गाते हैं कि फजल नाल ए रब बख्श गुनाह सब मेरे, वांगू फजल रहम कर तू ही उत्ते मेरे। वो तो हमें माफ करता है, लेकिन कब हमें माफ करता है, जब हमें अपनी गलती का एहसास हो जाता है, तो फिर हम खुदावन के आगे अपने आप को झुका देते हैं और कह देते हैं कि खुदावन वाकया ही मुझसे ये गुनाह हुआ है, तूने तो मुझ पर इतनी मेहरबानी की है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कितनी नाशुक्री की है कि मैंने अपने पड़ोसी को देने के बजाय, उस गरीब को देने की बजाय, मैंने उसके पास जो था
वो भी मैंने उससे छीन लिया है। हालांकि वो बादशाह था, उसके पास किस चीज की कमी थी? नहीं, उसके पास किसी चीज की भी नहीं कमी थी। हालांकि यहाँ पे लिखा है, सो अब तेरे घर से तलवार अलग ना होगी, क्योंकि तूने मुझे हकीर जाना और हित्ती उरिया की बीवी को ले लिया ताकि वो तेरी बीवी बने। सो मेरे अजीजों, खुदावन हमें अपनी अकल और दनाई से उसने हमें ब्लेस किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इस दुनिया में रहते हुए हमेशा हमारी नजरें जो होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं? खुदावन की तरफ नहीं होती। हमें जिस्मानी जो ख्वाहिशात हैं ये हमें खुदावन से क्या कर देती हैं? दूर कर देती हैं। इसी तरह जब पौलुस रसूल भी कहता है कि मैं अपने आप को मारता हूं, कूटता हूं, ताकि मैं क्या ना करूं? खुदावन के खिलाफ कोई भी गुनाह ना करूं। और जो भी खुदावन का बेटी और बेटा बन जाता है उसको क्या करना है? सबसे पहले अपने नफ्स पर क्या करना है? कंट्रोल करना है। जो कि दाऊद ने उस औरत को देखा कि खूबसूरत है और उसके साथ उसने क्या किया है? सना किया है। और उसके वसीला से जो बेटा पैदा हुआ है उसको खुदावन ने उससे क्या कर लिया है? छीन लिया है। हालांकि देखें कि आगे खुदावन ने उसके वसीला से फिर बेटा दिया और वो बादशाह बना, लेकिन कब उसको फिर सरफराज किया? उस वक्त सरफराज किया जब वो खुदावन के आगे गिर गया, जब उसने इंकिसारी को अपना लिया, जब उसने अपने आप को आजिज किया कि मैंने खुदावन के खिलाफ क्या किया है? गुनाह किया है और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और फिर वो खुदावन के आगे गिड़गिड़ाया है और फिर खुदावन ने क्या किया है? उसे माफ कर दिया है और उस नबी ने भी उसको क्या कर दिया है? माफ कर दिया है। आज मैं और आप क्या इस दुनिया में रहते हुए जो खुदावन ने भी हम लोग को चुना है, जिस तरह शागिर्दों को चुना, यहाँ पर मूसा को चुना, और यहाँ पर ये हम अभी कहानी पढ़ रहे हैं कि खुदावन ने दाऊद को चुना, तो उसने क्या किया? तो क्या ये अंबिया या मैं और आप जो इस खिदमत में चल रहे हैं, तो क्या जब हमारी जिंदगियों में ऐसे गुनाह आते हैं तो क्या हमने कभी सोचा है कि हम इस खिदमत को करने के लिए क्या अगर हम खुदावन की हजूरी में इंकिसार बन जाए, आजिज बन जाए, तो खुदावन हम पर फजल कर दे, ताकि हम खुदावन की बादशाह से पीछे ना रह जाएं, ताकि खुदावन जो हम पर अपने गहरे मुकाशफात को खोल रहा है उससे हमें खुदावन महरूम ना कर दे, हमारी दुआएं ना रुक जाएं, हमारी परस्त जिसके वसीला से जुए और बंधन टूट जाते हैं ये ना रुक जाएं। मेरे अजीजों, अपनी बरकत को हमेशा स्टिमुलेट करने के लिए हमें अपने आप को खुदावन के आगे सिलेंडर करना है, हमें खुदावन के आगे इंकिसार करना है और हमें हर वक्त डरते और कांपते हुए उससे यही कहना है कि खुदावन हम पर तू क्या कर? अपना रहम कर। और जब हम खुदावन के आगे अपने आप को इंकिसार करते हैं और जिस तरह दाऊद पर खुदावन ने फजल किया और फिर उसको बेटा दिया सुलेमान उसी औरत से, तो फिर वही सुलेमान उसकी जगह पर क्या बना? बादशाह। और यही भी जानते हैं कि उससे ज्यादा कोई अक्लमंद नहीं था। और ये है खुदा की बख्शिश, जब हम आजी इंकिसारी के साथ दिल के गरीब होकर जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं तो खुदावन हम पर फजल करता है। और फिर हम जानते हैं कि यही दाऊद, अगर आप लोग मेरे साथ देखें कि खुदावन ने उसको कितनी सरफराजी दी। अगर आप मत्ती की अंजील पहला बाप और पहली आयत में देखें कि यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने इब्राहिम का नसबनामा, ये खुदावन ने उसको नए अहदनामा में यीशु मसीह के बाद किसका नाम आया? इब्ने दाऊद। ये है मेरे और आपके खुदा का फजल, ये है मेरे और आपके बाप का रहम जो वो हम पर करता है, लेकिन वो तब करता है जब हम दिल के गरीब बनकर इस खिदमत में आगे बढ़ते हैं और इस खिदमत में आगे जाने के लिए, ब्लेसिंग को लेने के लिए, अपने आप को सिलेंडर करने के लिए हमें अपने आप को मार कर अपनी जिंदगी में से गुनाह को जो है बिल्कुल खत्म करके सिर्फ और सिर्फ खुदा उनके खौफ में, जिस तरह अगर वो बनी इस्राइल उन 10 अहकाम को मानती तो मेरा ख्याल है वो कभी भी
इस तरह लंबे सफर में ना जाती। अगर खुदा ने उनको वहां से निकाला था तो मारने के लिए तो नहीं निकाला था ना। अगर खुदावंद ने बियाबान में उनके ख्वाहिश के मुताबिक वहां पर बटेरे, वहां पर उनको मन दिया था, तो मेरे अजीजों खुदावंद ने उनसे यही वादा किया था कि उस सरजमीन में जहां दूध और शहद पाता है। आज मुझसे भी और आपने भी खुदावंद ने हमसे वादे किए हुए हैं कि जहां पर दूध और शहद बहता है। लेकिन उन मुल्कों में जाने के लिए, उन बरकत को लेने के लिए, क्या मैं और आप खुदावंद की हजूरी में दिल के गरीब बनकर खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं? अगर आप लोग मेरे साथ देखें, जब रसूलों के अमाल में हम चलेंगे तो वहां पर जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को, रसूलों को भेजा, तो उन्होंने क्या किया? वो हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहे। उनको भी खुदावंद ने ये खुशखबरी दी थी, तो उन्होंने क्या किया? वो आगे बढ़े। और जब वो आगे बढ़े हैं तो मेरे अजीजों, कहने को यहाँ पर कहा जा रहा है कि गरीब, तो क्या जो खुदावंद को अपना लेते हैं, जो उसकी खिदमत करना शुरू कर देते हैं, क्या वो गरीब रह जाते हैं? हरगिज नहीं, क्योंकि खुदावंद ने कहा है तुम पहले खुदा की बादशाही की तलाश करो तो ये जमीन की चीजें तुम्हें मुफ्त इनाम में मिल जाएंगी। आप लोग रसूलों के अमाल और उसका 3रा बाब, उसमें आप लोग देखें कि जब वो खुदावंद के हुक्म के मुताबिक आगे बढ़ते हैं, तो मेरे अजीजों, जो इब्तदाई कलीसिया है वहां पर भी आप लोग देखें रसूलों के अमाल 2 बाब और उसकी ये 46 और 7 आयत में, वहां पर क्या लिखा है कि वो क्या करते रहे हैं? वो एक दिल होकर रोटी भी तोड़ते रहे हैं और सादा दिली के साथ खुदावंद में क्या है? मसरूर भी हैं। और वो वहां पर देखें, अब ये नहीं हम जानते उस कलीसिया में कोई गरीब भी था, हम ये नहीं जानते उस कलीसिया में कोई ऐसे लोग थे जिनके पास खाने को नहीं था, कोई घर नहीं था। बहुत सारी मुश्किलें होंगी, उनमें से ऐसे भी लोग होंगे, लेकिन वहां पर यक दिली के साथ, एक दिल के साथ और सादा दिली के साथ, ये है गरीब दिल की सबसे बड़ी पहचान कि वो सादा दिल है। क्योंकि हम जिस यीशु को फॉलो कर रहे हैं, मेरे अजीजों, अगर उसकी पैदाइश हुई तो कहां हुई? वहां पर जहां पर जानवर होते हैं। और अगर उन्होंने सवारी की तो किस पर की? उस गधी के बच्चे पर सवारी की। और फिर आखिर में हम जानते हैं कि वो, कभी आप लोगों ने कलाम में पढ़ा है कि यीशु मसीह के पास घर था? हालांकि वो बादशाहों का बादशाह था, लेकिन उसके पास घर भी नहीं था, क्योंकि वो हमें ये दर्ज देना चाहता है कि जिस तरह मैंने अपने जिस्मानी सफर में सिर्फ और सिर्फ अपने बाप के हुक्म को अव्वल दर्जा दिया है, और जिस मकसद के लिए मैं आया हूं, मैं उस मकसद को पूरा करूं। और मैं यही कहूं कि ऐ बाप, मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। आखिरी वक्त तक जब खुदा यीशु मसीह सलीब पर लटकाए गए थे, तो वहां पर भी उनकी अदालत हुई, बहुत सारी बातें, इल्जाम उन पर कसे गए, लेकिन वहां पर भी उन्होंने कोई शेखी नहीं मारी, हालांकि वो कह सकते थे। और वहां पर उनके दिल में था भी कि मैं इस बदन को, ये बोला भी था, 2-3 दिन में ढा कर इसको फिर से खड़ा कर सकता हूं। लेकिन वो किस तरफ इशारा किया था? वो मैं और आप जानते हैं कि उन्होंने इशारा किया था कि वो 3रे दिन जी उठेंगे। आज मुझे और आपको भी इस बदन को जो फानी है, इसको मारना है, इसको बिल्कुल आजज और इनकसार करना है, और इस दिल को भी मारना है। और इस दिल में सिर्फ खुदा उनका खौफ, सिर्फ खुदा उनका कलाम और सिर्फ खुदावंद के हुक्मों की फरमाबरदारी है। तो मेरे अजीजों, हम दिल के गरीब हैं, हम सिर्फ उसकी तरफ रुझान करें और अपनी रूहानी जिंदगी को सिलेंडर करने के लिए हमेशा अपनी आंखें उस पर लगाएं और हर वक्त अपने आप को मारे पीटें और यही कहने वाले हों कि खुदावंद हमें अपनी बादशाहत में दाखिल होने के लिए हमें वैसी ही जिंदगी गुजारने की तौफीक दे जिस तरह आपने अपने जिस्मानी सफर में अपनी जिंदगी को पूरा किया। हम भी अपनी खिदमतों के दौरान क्या करें? ऐसी ही जिंदगियों को गुजारने वाले हों। और इसी तरह रसूलों के अमाल में 3 बाब में देखें कि वहां पर जो पतरस और यूहन्ना है, वो क्या किया है? वो खुदावंद के तालीम को हासिल करने के बाद जब वो हैकल के पास से गुजर रहे हैं 3रे पहर के, और वहां पर जन्म का लंगड़े को ला रहे थे, तो वहां पर
उसको इसलिए लाया जाता था कि वो क्या करे, रोजाना क्या करता था, भीख मांगता था। लेकिन जब उसको वहां पर लाया गया तो उसने उसी नजरत से किसकी तरफ देखा है, पतरस और यूहन्ना की तरफ। तो उसने क्या कहा, सोना चांदी मेरे पास नहीं, मगर जो कुछ मेरे पास है यीशु मसीह के नाम से चल फिर। हालेलुया। ये है मेरे और आपके पास जो बरकत आ जाती है। तो मेरे अजीजों, जिस तरह पालूस रसूल कहता है कि बेशक हम क्या हैं, गरीब है, लेकिन बथेरों को क्या कर देते हैं, हम दौलतमंद कर देते हैं। मेरे और आपके पास जब ये सबसे बड़ा हथियार होगा, जब ये सबसे बड़ा हथियार की हमारे पास पैरवी होगी और इसके मुताबिक हम चलने वाले होंगे, तो मेरे अजीजों, हम बथेरों को दौलतमंद कर देंगे। आमीन। सो मेरे अजीजों, वही जो जन्म का लंगड़ा था उठ के चलने फिरने लग गया। आज मैं और आप भी जो रूहानी तौर पर अंधे हैं या लंगड़े हैं, जो खुदावंद में इस तरह से नहीं चल रहे, तो मेरे अजीजों, हमारी जो खिदमतें हैं वो कभी भी ना तो उसमें अफसाइश हो सकती है, ना उस बादशाहत के हम लायक हो सकते हैं, और ना ही हम दूसरों को लेकर उसमें जा सकते हैं। आप गरीब लाजर की कहानी से भी बखूबी वाकिफ है। उसने कैसी आदसी के तौर पर उसको क्या एक अमीर के दरवाजे पर डाल दिया था, और वहां से जो टुकड़े गिरते थे वो खाता था। और आखिर में आप जानते हैं कि वो किसकी गोद में गया था, वो बाप इब्राहिम की गोद में गया था। आज मैं और आप सिर्फ नौकरियां कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, सिर्फ किसके लिए, हमारे बच्चों के लिए घर बन जाए, हमारे बच्चों की अच्छी ड्रेसिंग हो, हमारे बच्चों की अच्छी डाइट हो। ये नहीं जानते कि ये हम उनके लिए जहन्नम की आग के लिए जो है सामान को इकट्ठा कर रहे हैं। मेरे अजीजों, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने लिए खिदमत के लिए और उस बादशाहत में जाने के लिए, अपने बच्चों के लिए हमें क्या तैयारी करनी है, आसमान की बादशाहत की तलाश करने के लिए अपने आप को आजिज़ इंकिसार बनाना है, दिल के गरीब बनना है। आप यूहन्ना बपतिस्मा वाले को देखते हैं, वो किस तरह आजी की जिंदगी उसने गुजारी, और क्या खाता था, क्या उसकी खुराक थी, टिड्डियां, जंगली शहद और फलियां खाता था, और कहाँ रहता था, जंगलों में। उसका भी कोई घर नहीं था, लेकिन उसको क्या शरफ मिला, यीशु मसीह को बपतिस्मा देने का। उन गडरियों को जिनके पास खुशखबरी सुनाई गई, उनको यीशु को देखने का दीदार हासिल हुआ। आज मुझे और आपको कौन सा दीदार आप लोग लेना चाहते हैं, कौन सा दीदार लेना चाहते हैं? अगर यीशु मसीह का दीदार लेना चाहते हैं तो आए, दिल के गरीब बने और इस खुशखबरी को गरीबों के पास लेकर जाए। तो मेरे अजीजों, हम खुदावंद की हजूरी में हकीकत में उसके बेटियां और बेटे कहलाएंगे। लेकिन आजकल हम क्या कर रहे हैं, जैसे याकूब 2 बाप और उसकी 6 आयत में हम क्या करते हैं, जो बहुत ज्यादा कोई बड़े बड़े पादरी साहब आ जाए जिन्हें टाइयां शाइयां लाइया होन, असी उन्होंने कहने हैं कि ना कोई बहुत ज्यादा नॉलेज है, ठीक है, हम उनकी कदर करते हैं, हम उनको क्या करते हैं, कुर्सियों पर बैठा लेते हैं। लेकिन हम जो पास्टर जिनके पास इतनी ज्यादा, क्या कहना चाहिए कि मैं नहीं कुछ कहना चाहती, लेकिन खुदा हमें अपनी अकल दे, अपनी पहचान दे, और ये ना हो कि हम जिनको सदर की जगह पर बिठाएं तो खुदावंद उनको नीचे बिठा दे, और जिनको हम नीचे बिठाएं उनको खुदावंद उस कुर्सी पर बिठा दे। आए मेरे अजीजों, अपनी नजरों को खुदावंद पर लगा लें और अपनी खिदमतों को पहचाने कि क्या हम उन रसूलों की तरह खिदमत कर रहे हैं, हम मूसा की तरह खिदमत कर रहे हैं, हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की तरह खिदमत कर रहे हैं, उन गडरियों की तरह खुशखबरी को लेकर वैसे ही उन लोगों के पास पहुंच रहे हैं। मेरे अजीजों, अगर हमारी खिदमतें ऐसी होंगी तो मेरे अजीजों, हमें खुदा की बादशाहत में कोई भी जाने से नहीं रोक सकता। आए आज मेरे साथ मिलकर मैं भी अहद करूं, आप भी अहद करें कि सबसे पहले हम क्या करें, खुदा की बादशाहत के लिए तैयार होने के लिए हम अपने आप को खुदा उनके लिए सिलेंडर करें, अपने लिए, अपने घरानों के लिए हम खुदा की बादशाहित को मांगे, आजिज़ और इनकिसार हो जाएं। क्योंकि फिर हम उस गरीब लाजर की तरह कहेंगे कि यहाँ से किसी को भेज,
उस वक्त कोई भी मौका नहीं होगा। अभी मेरे और आपके पास मौका है अपने घरानों को बचाने के लिए, अपने आस पड़ोस को बचाने के लिए। आईडी पर जिनको जरूरत है, जहां कहीं भी हमें मौका मिल रहा है, उनके पास जाएं, ये खुदावंद की खुशखबरी सुनाएं, उन गरीबों तक पहुंचे जो नहीं उनके पास ऐसी सहूलतें कि वो आगे आ सके और उन तक वो पैगाम पहुंच सके। आए उन तक ये पैगाम पहुंचाएं ताकि वो भी बचे और हम भी बचे, और जो खुदा ने हमें खिदमत का तोड़े दिए हुए हैं उसमें हम हमेशा उसके जलाल के लिए अपने आप को सिलेंडर करते रहें, आजिज़ करें, इंकिसार करें और खुदावंद की उस बादशाहत में शरीक हों। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और इस तैयारी का गहरा बोझ और फजल दे। आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर जी। खुदावंद आपको इसी तरह नहीं बल्कि इससे भी बढ़कर अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे, और आज का कलाम हम सब की जिंदगी के लिए बेहतर, कामयाब और वफादार खुदावंद से हम मांगते हैं कि खुदावंद इस कलाम को हम सब के दिलों में ऐसी जड़ पकड़ाए कि हम इसी कलाम पर भरोसा रखते हुए खुदावंद में मजबूत होते जाएं। सो आए हम